नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगता है आप सभी लोग बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम नजदीकी आ चुके हैं, हॉल टिकट भी आ चुके हैं। देख लीजिए, आपने देखा नहीं होगा तो टाइम पास नहीं करूंगा। मैंने बताया था कि शॉर्ट में मैं पूरी सीरीज आपको समझा दूंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहूंगा और एज पर द एमसीक्यू ही बताऊंगा आपको। कोई मेरा टाइम पास नहीं होगा, टू द पॉइंट रखूंगा और कहीं रुकूंगा भी नहीं। कंटिन्यूअसली 5-10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक आपके लिए क्लियर करने की कोशिश रहेगी। आज लेके आया हूं कॉपीराइट्स के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आता है, कितने साल के लिए बनता है, क्या है, कुछ नहीं, सब 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 कौन सा इसका एक्ट बना हुआ है, ये सब लेके आने की कोशिश करूंगा। फॉलो कैसे होगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, ये सब कुछ समझाने की आपको कोशिश रहेगी। तो चलिए पहले ही पहला देखते हैं। देखो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉपीराइट एक्ट। इसका स्कोप बताया किसमें गया है कि इसके लिए खुद एक कॉपीराइट का एक्ट बनाया था। कॉपीराइट एक्ट 1957 इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट एक्ट कब आया था? 1957 के अंदर आया था। क्लियर? पहला क्वेश्चन कि कॉपीराइट का एक्ट कब आया था? 1957 में कॉपीराइट का एक्ट आया था। इसके अंदर क्या क्या कॉपीराइट में इंक्लूड किया गया है? दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्या है? द कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोटेक्ट, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? तो ओरिजिनल लिटरेचर, राइट। मैंने कुछ किताबें लिखी हो तो ओरिजिनल लिटरेचर। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, वो भी समझा दूंगा। पहले यह समझ लीजिए कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो पहले तो आ गया है कि लिटरेचर, फिर कॉपीराइट में ड्रामेटिक्स आता है, ड्रामा आता है, म्यूजिक आता है, आर्टिस्टिक वर्क आता है, फिर उसके बाद में सिनेमाटोग्राफी आती है, सिनेमाज आते हैं। किसमें? कॉपीराइट एक्ट में, जिसको प्रोटेक्ट किया गया था 1957 के एक्ट के तहत। फिर उसके बाद में साउंड रिकॉर्डिंग भी आती है। और एक याद रखिए, कॉपीराइट एक्ट में आइडियाज नहीं आता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, राइट। तो ये पूछा जाएगा कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढना है। किसमें ढूंढना है? ऑप्शन के अंदर कि आइडियाज लिखा हुआ है क्या? आइडियाज का कोई कॉपीराइट होता नहीं है। क्लियर? कॉपीराइट आइडियाज का कोई नहीं होता है। तो क्या क्या है? लिटरेचर है, ड्रामा है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक वर्क है, सिनेमाग्राफी है, साउंड रिकॉर्डिंग है। जितनी चीजें आपके कॉपीराइट एक्ट के अंदर आती है। देखो, लिटरेचर, बुक्स वगैरह, फिल्म्स, क्लियर। फिर उसके बाद में ड्रामेटिक्स, ड्रामा वगैरह आप करते हो, क्लियर, उसका भी कॉपीराइट मिलता है। म्यूजिशियन, आर्टिस्टिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इनका मिलता है। सवाल यह है कि क्या मुझे कॉपीराइट एक्ट के लिए रजिस्टर करने की जरूरत है? मेरा वर्क मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा? जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है फॉर्मेलिटी करना। जैसे आपने कोई मूवी बना ली है और कुछ समय के बाद, अब मूवी तो बना चुके हो आप, वो आ भी गई, रिलीज भी हो गई, फ्लॉप भी हो गई, हिट भी हो गई, जो कुछ होना था उसके साथ हो गया। फिर किसी ने कॉपी कर लिया, तो आपको पता है ना कि मेरी पहली रिलीज हुई थी, राइट। तो राइट मेरा बनता है। हाँ, आपकी फिल्म बन रही थी, किसी और ने पहले ही उसको रिलीज कर दिया, तो दैट इज द वजह। जिसकी पहले आ गई उसकी मालकी, वो उसका ओनर। तो इसके लिए जरूरी नहीं है मैंडेटरी कि आपको रजिस्ट्रेशन करके रखना है। आ गई वो प्रूफ हो गया, राइट। और कौन से कोर्ट में इसके लिए आप जा सकते हो? कोई भी कोर्ट में जा सकते हो। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोर्ट नहीं बना हुआ है। आप बोल दो उनको कि यार ये मेरा चुरा लिया था, तो देखेगा कि सच में इसका चुरा लिया था। क्या क्या चुरा लिया था भाई? कॉपीराइट वाला कंटेंट। क्लियर? तो वो दिखना चाहिए, क्लियर। और वो दिखेगा कहां? तो आपने बनाया था पब्लिक डोमेन में, वो पहले आ चुका था। मेरी मूवीज को सेंसर का सर्टिफिकेट मिला था, राइट। तो उस पर डेट भी है। तो उसके बाद उसने किसी ने चुरा लिया। और एक याद रखिए, इसको डुप्लीकेशन भी नहीं कर सकते। डबिंग कर लिया आपने, तो पहले ओनर को पूछना पड़ेगा, उसका मालिक पहले वाला ही है, क्लियर, दूसरे वाला नहीं है। जैसे मूवी हॉलीवुड की आपने बॉलीवुड में एक आधी मूवी बना ली, वो बोल दिया कि मेरी मूवी चुरा ली और प्रूव हो गया, तो पेनाल्टी, और उतनी ही पेनाल्टी जितना उसका नुकसान। क्लियर है? तो ये समझ के चलिए कि आपको कॉपीराइट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। कर लिया तो ठीक है, कुछ मेरा कंटेंट है,
राइट, मेरा कुछ किताबें या छोटा मोटा एक आधा पेपर लिखा हुआ है या कुछ कंटेंट मैंने बना दिया है, पढ़ाने का कंटेंट, अब मैं इसको कॉपीराइट कर सकता था, राइट। अब इधर उधर बना दिया, उसने भी बोल दिया कि मैंने पहले बना लिया, ये भी बोल रहा है कि मैंने पहले बना लिया, प्रूव ही नहीं कर पाए कि किसने पहले बना लिया। तो ऐसे चक्कर में दिक्कत ना हो इसीलिए उसको रजिस्टर किया, फिर वो बोलेगा कि नहीं मैंने रजिस्टर भी कर लिया, राइट, दैट इज द केस। अब देखो, इज देयर एनी एडवाइजरी बॉडी ऑन द कॉपीराइट मैटर? यस, एडवाइजरी बॉडी है। कौन सी एडवाइजरी बॉडी है? द गवर्नमेंट हैज सेट अप द कॉपीराइट एनफोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल। कॉपीराइट एनफोर्समेंट एडवाइजरी काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, राइट, एक एडवाइजरी बॉडी है। फिर उसके बाद में लिटरेचर वर्क के अंदर आता क्या क्या है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको बस आइडिया होनी चाहिए कि क्या किसके अंदर आता है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले, और पहली बार ऐसे पेटेंट के लिए 15 मार्क कुछ रखे गए इस एग्जाम में। तो क्या आता है, लिटरेचर वर्क में बुक आ रहे, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर आ रहे, क्वेश्चन पेपर भी लिटरेचर वर्क के अंदर आते हैं, फिर कैटलॉग आते हैं, राइट, कैटलॉग आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर, राइट, डिक्शनरीज, राइट, उसके बाद में लेक्चर इफ रिड्यूस टू राइटिंग, मैंने जो पढ़ा रहा हूं वो मैंने लेक्चर के फॉर्मेट में बना दिया, विल बी अ कॉपीराइट, राइट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम, लिरिक्स ऑफ अ सॉन्ग एक्सेट्रा। गाना लिखा है, चुरा लिया कोई भी मलिक चुरा सकता है भाई, क्लियर। फिर उसके बाद में आर्टिस्टिक वर्क के अंदर क्या क्या आ सकता है? आर्टिस्टिक वर्क में एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फ्रॉम, ड्राइंग बना लिया, कुछ स्केच वगैरह बना लिया है, क्लियर। फिर उसके बाद में इंक्लूड द मैप्स, डायग्राम, प्लान्स और चार्ट, इसका कॉपीराइट होता है, वो अपने नाम भी उसके ऊपर लिखा करते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद में पेंटिंग्स, राइट, पेंटिंग वगैरह दिखाई दे रही है आपको, वो भी उनका भी कॉपीराइट है, पेंटिंग भी नहीं छोड़ सकते, क्लियर। फिर उसके बाद में डायग्राम, चार्ट, वर्क ऑफ स्कल्पचर एंड एनग्राविंग। अब एनग्राविंग और स्कल्पचर का मतलब, एनग्राविंग का मतलब क्या होता है कि आपने कहीं कुछ लिखा हुआ है, ऐसे पेंटिंग्स वगैरह देखी होगी आपने, उसको एनग्राविंग्स बोला जाता है, राइट। और ये स्कल्पचर का मतलब क्या है, ये 3D वगैरह वाली कुछ ऐसी बनाई हुई है जिसको विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसी चीजों को, उनको बोला जाता है, क्लियर। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स हो, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो और फोटोग्राफी हो, इतनी सारी चीजें आपके आर्टिस्टिक वर्क के अंदर आती है जिन सबको प्रोटेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद में म्यूजिकल वर्क्स एंड ड्रामेटिक वर्क, राइट, म्यूजिकल वर्क के अंदर ग्राफिकल नोटेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, दोनों म्यूजिकल वर्क के अंदर प्रोटेक्ट की गई है। फिर उसी के साथ में प्ले, रेसिटेशन, रेसिटेशन का मतलब क्या कि आप कुछ स्टेज बनाया हुआ है और उसके ऊपर जोर से गाने भी नहीं गा रहे हो, क्लियर, तो उसको रेसिटेशन बोला जाता है। तो उसके बाद में कोरियोग्राफिक्स वर्क, मतलब डाउन डूम डाउन डांस, फिर डंप शो, राइट, इन राइटिंग, फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट, सिनेरियो और सिनेमेटोग्राफी, क्लियर, ये सभी किसके अंदर आते हैं? ड्रामेटिक्स के अंदर आते हैं। अब देखो, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी कॉपीराइट्स है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या? जैसे टेलीविजन चैनल पे कोई शो ब्रॉडकास्ट किया गया, रेडियो चैनल पे कोई शो ब्रॉडकास्ट किया गया, वो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं, तो उसके लिए भी आपको, जिसने पहले ब्रॉडकास्टिंग की थी, आपको दोबारा दिखाना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे लॉकडाउन के अंदर आपने महाभारत दोबारा देखा होगा, तो दिखाना है तो उसकी पहले जिसका वो प्रोडक्शन है, जिसने खर्चा किया है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके साथ डील करनी पड़ती है, फिर कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग के भी राइट्स जो है वो लगभग 25 साल तक चलते हैं। आपके कॉपीराइट्स के राइट क्या होते हैं? देखो, दो क्वेश्चन है, एक तो कॉपीराइट्स के राइट, राइट, कॉपीराइट्स के कितने साल तक उसका टेन्योर होता है कॉपीराइट्स का? तो मरने के बाद, आफ्टर डेथ, पूरा लाइफ टाइम तो होता है, आफ्टर डेथ भी वो आपको 60 साल तक कॉपीराइट्स मिलते हैं। कितने? आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद उतने 60 साल के लिए, पूरी लाइफ तो मिल ही रही है, फिर आपके फैमिली को भी 60 साल के लिए रॉयल्टी मिलती जाएगी, वो लेते रहेंगे रॉयल्टी और मजा करेंगे, राइट। आपका तो क्या, आप ऊपर गए भाई। फिर उसके बाद में, इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर वर्क टू क्लेम द कॉपीराइट? एब्सोल्युटली नॉट, जरूरी नहीं है, राइट। एक्विजिशन ऑफ अ कॉपीराइट is automatically and it does not require any formality, ऑटोमेटिकली हो सकता, क्लियर, जरूरी नहीं, करते हैं कुछ लोग मगर जरूरी नहीं है, बस आपको वो प्रूव करते आना चाहिए, नहीं दिस इज माय वर्क, क्लियर। व्हाट इज अ कॉपीराइट सोसाइटी? देखो, कॉपीराइट सोसाइटी का सिंपल ये समझ के चलिए कि आपको उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ग्रुप ऑफ पीपल बना लिया है, क्लियर।
तो उसको बोला जाता है सोसाइटी। और इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कॉपीराइट सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह सब कुछ देखने के लिए, मतलब आपका कॉपीराइट है उसको क्लेम करने के लिए, उसके बारे में देखने के लिए ये सोसाइटी बना के रखी है, जिसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी इज 7 मेंबर। क्लियर? वही क्वेश्चन है उसके बाद। अब देखो परफॉर्मर आर्टिस्ट, परफॉर्मर कौन होता है? एक्टर परफॉर्मर है, सिंगर परफॉर्मर है, फिर उसके बाद में म्यूजिशियन परफॉर्मर है, डांसर परफॉर्मर है, जो कर रहा है भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं परफॉर्मर हूं आपके लिए। क्लियर? सो वी आर द परफॉर्मर। इनका भी राइट होता है। इनका राइट कितने साल का होता है? 25 साल का इनका कॉपीराइट होता है, 50 साल का। क्लियर? सॉरी 25 बोल रहा हूं, 50 ईयर का इनका कॉपीराइट होता है। अब उनका कॉपीराइट कितना था? जनरल कॉपीराइट कितना था? डेथ के बाद 60। राइट? अब देखो पनिशमेंट क्या है इसके अंदर। तो पहली बार आपने कॉपीराइट का उल्लंघन कर लिया, कॉपीराइट को वॉलेट कर लिया, तो आपको लगभग 6 मंथ की जेल हो सकती है विथ 50,000। 6 मंथ की जेल विथ 50,000। फिर दोबारा कर लिया, सब्सिक्वेंटली करते ही जा रहे हो तो 1 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख का फाइन हो सकता है। क्लियर? ये कॉपीराइट के लिए किया गया उल्लंघन है, उसके लिए रखी गई पनिशमेंट। अब देखो कॉपीराइट्स के कौन कौन से एक्ट में इंडिया है, मैं इनके बारे में भी लेके आने वाला हूं, आगे आने वाले लेक्चर इनके बारे में भी होंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राइट? 28 तारीख को, 28, 28 या 29 को फिर एक बार मैं एमसीक्यू का भी सेशन रखने वाला हूं, उसको भी देख लीजिए आप। क्लियर? अब देखो बेन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये क्या कन्वेंशन है आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूं। बस कॉपीराइट का वीडियो इसीलिए इसके बारे में सब कुछ इसके अंदर रहे। फिर यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का भी इंडिया पार्ट है। फिर कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ फोटोग्राम्स अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन ऑफ देयर फोटोग्राम्स। क्लियर? इस कन्वेंशन का भी इनके बारे में बताने वाला हूं आगे आने वाले वीडियोस में। क्लियर? इसलिए यहां ज्यादा टाइम उनके बारे में वेस्ट नहीं करूंगा, बस ये लेक्चर होने, ये भाई कॉपीराइट्स के रूल्स है इंटरनेशनली और इंडिया इनका पार्ट है, ये बताने के लिए। राइट? फिर मल्टीलैटरल कन्वेंशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ऑफ कॉपीराइट रॉयल्टीज। क्लियर? मतलब डबल टैक्सेशन कॉपीराइट रॉयल्टीज के ऊपर। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ट्रिप एग्रीमेंट, इतने का इंडिया मेंबर है। ये कॉपीराइट्स मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपका कोई कॉपीराइट के बारे में इंफॉर्मेशन है। पूरे इंडिया के कौन कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है, पेटेंट क्या है, सबके बारे में ऐसे वीडियो बना के आपके सामने ये पूरा कंटेंट लेके आने वाला हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखिए सब आएगा आपके पास। तो मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।